हेलो गाइस, वेलकम इन होलिस्टिक आयुर्वेदा। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा तो उपसर्ग प्रकरण, अब हम देखने जाएंगे अवयव प्रकरण। अवयव क्या होता है, ठीक है। सो ये 5 मार्क्स के लिए यूटी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। सो शब्द दो टाइप के होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द के अंदर क्या होता है, लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, और अविकारी शब्द लिंग और वचन के अनुसार बदलते नहीं है, ठीक है। और विकारी शब्द को अगर हम पहचाने चाहिए तो देखिए, बालक ये पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है। सो ये लिंग के हिसाब से बदल गया है, बालक और बालिका, ठीक है। पठती और पठन्ते, पठती मतलब एक वचन और पठन्ती मतलब हो जाएगा बहुवचन। ये वचन के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। जो लिंग वचन और विभक्ति के हिसाब से चेंज होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग वचन और विभक्ति के हिसाब से बदलता नहीं उसे अविकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आ जाता है यदा तदा अत्र परत्र एक्सेट्रा, ठीक है। अव्यय, अव्यय की निरुक्ति कैसी होती है, अ प्लस व्यय। जो व्यय चेंज ना हो उसे अव्यय कहते हैं, अर्थात जिसका रूप ना बदले, जो हर परिस्थिति में समान रहता हो, हर परिस्थिति में सेम रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्ति वचनेषु च सर्वेषु यत्न व्यक्ति तद अव्ययम, ठीक है। जो पद तीनों लिंग वचन विभक्ति में समान रहे उसे अव्यय कहते हैं। द वर्ड दैट रिमेन सेम अक्रॉस द ऑल जेंडर केसेस एंड नंबर इट फॉर्म डज नॉट चेंजेस। जो वर्ड तीनों लिंग तीनों विभक्ति और वचन के अंदर सबके अंदर समान रहता है, सेम रहता है, उसे ही अव्यय कहा जाता है, ठीक है। और ये अविकारी शब्द से बना होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, बालक अत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति, ठीक है। सो बालक अत्र अस्ति ये पुल्लिंग है, बालिका अत्र अस्ति ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। सो ये इसके क्रिया चेंज होने से कुछ भी नहीं, बस इसके अंदर जो अव्यय है ये सेम है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है क्या, लिंग वचन और विभक्ति सब समान है, ठीक है। इसके अंदर लिंग वचन विभक्ति तीनों जो है क्या समान है। सो द वर्ड दैट रिमेन्स द सेम अक्रॉस द जेंडर अक्रॉस द नंबर एंड केसेस, ठीक है। तो तीनों विभक्ति वचन और जो है क्या लिंग, इसके अंदर तीनों के अंदर ये जो कि समान होता है, ठीक है। तीनों के अंदर ये सेम होता है, ठीक है। अत्र इज अव्यय एंड इज नॉट चेंजेस इन द बोथ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ द अव्यय कर्ता इज द सेंटेंस इज चेंज। मतलब जो अव्यय के अव्यय तो सेम रह रहा है, बस इसका कर्ता चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका कर्ता चेंज हो रहा है, अव्यय सेम रह रहा है, ठीक है। अव्यय जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, तो इसको मेमोराइज करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको इसके 5 टाइप्स बता देते हैं। एक उपसर्ग का टाइप होता है, क्रिया विशेषण का टाइप होता है, एक यादी होता है, एक सम्मुचक बोधक होता है और एक विस्मादी बोधक होता है। अव्यय के 5 टाइप्स होते हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज हो इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप मेन अव्यय क्या है तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट अव्यय आता है च, च एक संस्कृत अव्यय है, उभयांती अव्यय कंजक्शन है। इसका अर्थ इस प्रकार है, आजकल हम स्वल्पविराम मतलब कॉमा यूज करते हैं, कोई भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर संस्कृत में च अव्यय का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल राम श्याम गणेश महेश और देवेश, इसको कैसे करेंगे, राम च श्याम च महेश च जेवेश च गणेश च और देवेश, ठीक है। सबके आगे हम इंग्लिश में कॉमा 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 लगा देते हैं, यहाँ पे च लगता है। इसका एक और विकल्प है, ठीक है। इसको एक और विकल्प से लिखा जाता है, सब जगह च ना लगा के लास्ट में एक च लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, राम श्याम गणेश महेश देवेश च, ठीक है। सो ये सिंपली फॉर्म होता है किस चीज को लिखने के लिए, लास्ट में च लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, सो राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छति, ठीक है। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव पांडव है, ठीक है। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव च पांडव अस्ति, लास्ट में च लग गया, मतलब ये सब पांडव है, ये बता दे रहे च लास्ट में लगने के बाद, ये सब सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अपि। अपि के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। अपि का पहला अर्थ होता है भी या अल्सो, और दूसरा अर्थ होता है प्रश्न निर्माण के लिए, प्रश्न निर्माण के लिए, ठीक है। अपि का पहला अर्थ क्या होता है, भी। सो अपि इस अव्यय का, अपि इस अव्यय के उदाहरण देखेंगे। सो भी अर्थ के उदाहरण देखते हैं अपन, ठीक है। सो सीता अपि रामेण सह वन गच्छति, अपि का मतलब क्या होता है, भी, मतलब सीता भी राम के साथ वन जाती है, ठीक है। कर्ण अपि पांडव अस्ति, कर्ण भी पांडव था, कर्ण आल्सो वाज पांडव, ठीक है। सो अपि के 2 मीनिंग होते हैं, एक भी होता है, एक प्रश्न निर्माण के लिए होता है। सो भी का मतलब क्या होता है, अपि, अपि का मतलब क्या होता है, भी, ठीक है। सो अहम अपि विद्यालय गच्छति, मैं भी विद्यालय जाता हूँ, अपि का मतलब क्या हो रहा है, भी। सो मैं भी विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। वर्षा समय मेघा अपि गरजति, बारिश के समय बादल भी गरजते हैं, ठीक है। प्रश्न निर्माण के लिए अपि का प्रयोग, ठीक है। सो प्रश्न निर्माण के लिए क्या होगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा दे सकते हैं कि जहां भी क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है, क्योंकि प्रश्न निर्माण के लिए सिर्फ अपि यूज होता है, तो यहाँ पे अपि अव्यय लग रहा है, ठीक है। सो अपि कर्ण पांडव अस्ति, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपको एक टेबल दिया जाता है, ये 5 उपसर्ग दे दिए जाते हैं, अव्यय दे दिए जाते हैं, और आपको यहाँ पे फिक्स करने होते हैं, ठीक है। आपको ये पूरा बना के दे दिया जाता है, बस आपको ये अव्यय यहाँ से उठाने और यहाँ पे फिक्स करने, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, वहां पे अपि अव्यय लगा देना, ठीक है। सो क्या हो गया, कहाँ पर वो अपि, अपि कर्ण पांडव संति, क्या कर्ण पांडव थे, अपि आवगत समझा क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में इति, स्थान वचन कथन संदेश इत्यादि के उदाहरण के अंत में इति अव्यय लगता है, या फिर कोई चीज के एक अंत हो रही है और दूसरी चीज के प्रारंभ के अंदर जो है कि अव्यय लगता है, ठीक है। सो इति अव्यय लगता है, एक चीज खत्म हो रही है। सो देखो, संस्कृत एवं राजभाषे भवेत
तो एक चीज खत्म गई, इति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्थान, ठीक है। एक चीज खत्म होने के बाद उसके बीच में जो है इति लग जाता है, ठीक है। और संस्कृत के जितने भी श्लोक है उसके लास्ट में जो है इति वर्ड्स लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आयुर्वेद से उदाहरण, ठीक है। सो ये देखो ये एक वर्ड पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है, और उसके बीच में ये इति वर्ड लग जा रहा है, मम आचार्य वदति, ठीक है। अब एवं, एवं मतलब अथवा हो जाता है और, ठीक है। शिशु क्षीरम एवं पीबती, ठीक है। मत्स्य जलेम एवं जीवंती, ठीक है। आयुर्वेद के उदाहरण देखेंगे, दोष वैषम्यम एवं रोगो कारण, दोष वैषम्यम का भी कारण है अथवा रोगो कारण का भी कारण है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, उच्चय, उसके बाद में हम देखते हैं उच्चय। सो नगरम गृहाणि उच्चे भविष्यांति, नगर में घर ऊंचे होते हैं, ठीक है। सो उच्चे के मीनिंग्स क्या होता है, ऊपर, ऊपर, ठीक है। सो गीता गृहम उच्चे हस्ती, मतलब गीता घर के अंदर ऊंचा जोर से हस्ती, ठीक है। उपवन वृक्ष उच्चे आसान, ठीक है, उपवन वृक्ष उच्चे आसान, बाग में पेड़ ऊंचे थे, ठीक है। उसके अंदर नीचे, नीचे मतलब जो कि डाउन, नीचे आ जाता, मीरा नीचे तिष्ठान्ति, तो सर्वदा नीचे एवं विदा वदा वदसी, ठीक है। तो सर्वदा नीचे एवं वदासी, तुम हमेशा धीमे बोलते थे। उच्च मीन्स ऊपर, नीचे मीन्स डाउन, ठीक है। बिना जलम बिना जीवनम न अस्ति, ठीक है, मतलब बिना जल के जीवन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर युगपत, युगपत मतलब एक साथ, युगपत मतलब क्या होता है, एक साथ। चक्रेन युगपत मतलब चक्र के साथ, ठीक है। गणतंत्र दिवस से सैनिक राजमार्ग युगपत चलती, मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन सब सैनिक जो है राजमार्ग पे एक साथ चलते हैं, मतलब एक लाइन में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसको युगपथ कहा जाता है, ठीक है। सो गणतंत्र दिवस से सैनिक राजमार्ग के युगपथ, युगपथ मतलब हो जाता है एक साथ, ठीक है। सह, सह मतलब हो जाता है साथ। पुत्रेण सह पिता आगम, मतलब बेटे के साथ बाप आता है, पुत्र के साथ पिता आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं मया सह अशोक भविष्यांति, मेरे साथ अशोक होगा, ठीक है। मतलब सह मतलब साथ होता है, और सारथम, सारथम का मीनिंग भी क्या होता है, साथ। मोहन मया सारथम पढ़ती, मोहन और मया साथ में पढ़ती है, ठीक है। सो सह का मीनिंग भी क्या होता है, साथ, और सारथम का मीनिंग भी क्या होता है, साथ। पुनः, पुनः मतलब क्या होता है, फिर से। मित्र पुनः पाठ पढ़ती, वो फिर से पाठ पढ़ रहा है, ठीक है, मित्र फिर से पाठ पढ़ रहा है, ठीक है। सो यथा गुरु, यथा, अब यथा और तथा का मीनिंग क्या होता है, जैसा और वैसा। यथा का मतलब क्या होता है, जैसा, और तथा का मतलब क्या होता है, वैसा, ठीक है। सो यथा गुरु वदति तथा छात्रम अनुसरति, ठीक है, जैसा गुरु सिखाता है वैसा शिष्य फॉलो करता है, एज अ टीचर टेल्स स्टूडेंट फॉलो। यथा गुरु मतलब जैसा गुरु, वदति मतलब बोलता है, तथा छात्र वैसा स्टूडेंट फॉलो करता है, अनुसरति, ठीक है। तो जैसा गुरु बोलता है वैसा स्टूडेंट फॉलो करता है, यथा तथा, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक है। यथा अश्व धावती तथा शासक धावती, यथा माता स्वरूप तथा पुत्र स्वरूप, जैसी माँ दिखती है वैसी बेटी दिखेंगी, एज अ मदर लुक सेम विद द डॉटर लुक्स, ठीक है। यथा तथा मतलब जैसा वैसा। तो उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, यथा वृक्ष तथा फलम, मतलब जैसा झाड़ वैसा फल, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यावत और तावत, मतलब जब तक और तब तक, ठीक है। यावत मेघ संति तावत वर्षा भविष्यांति, ठीक है, मतलब जब तक बादल गरजते नहीं है आसमान में तब तक बारिश नहीं होगी, मतलब यावत मतलब जब तक, और तावत मतलब तब तक। यावत तावत मीन्स जब तक तब तक, ठीक है। यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, मतलब जब तक जल है तब तक जीवन है। तो उसके बाद में यावत शिक्षम अस्ति तावत छात्र तृष्णि तिष्ठन्ति, मतलब जब तक टीचर है तब तक ये छात्र जो है कि साइलेंट बैठेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन, यावत कार्य पिता करती तावत पुत्र न करती, जब तक कार्य पिता करता है तब तक पुत्र नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यदि और तरही, यदि मतलब होता है इफ, और तरही होता है देन, यदि मतलब इफ और तरही होता है देन। यदि अस्माद अस्ति तरही महिला उपविशंति, जब तक चेयर नहीं होंगी तब तक महिला उस पर बैठेंगी नहीं, अगर वहां पर चेयर है तभी उसके ऊपर महिला बैठेंगी, ठीक है। मतलब इफ देर इज अ वाटर देन द यंग लेडी वॉशेज द क्लॉथ, यदि जलम अस्ति तरही युवती वश्यासी वस्त्राणी प्रलक्ष्याति, ठीक है, मतलब जब पानी रहेगा तभी वहां पर लेडीज जो है कपड़े धो पाएंगे, ठीक है। यदि परीक्षा अस्ति तभी छात्र प्रातः शीघ्रम स्थिति, जब पेपर्स होते हैं, जब एग्जाम होते हैं तभी स्टूडेंट्स जो है सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यदा और तदा, ठीक है। यदा और तदा क्या होता है, यदा सूर्य उदाती तदा प्रातः भवती, मतलब जब सनराइज होता है जब भी मॉर्निंग होती है, मतलब जब सूरज निकल के आता है, जब सूरज निकलता है तभी जो है कि मॉर्निंग होती है। यदा भवाम मम नगरम आगच्छति तदा भवाम मम गृहम अस्ति, मतलब अगर तुम मेरे गांव में आए इसका मतलब तुम मेरे शहर में आ चुके हो, ठीक है। यदा तदा का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं न, न मतलब जो कि नहीं, मतलब जो कि नकारात्मक नहीं, ठीक है। स न पठती मतलब वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अभ्यासन की न सिद्ध्यति, ठीक है, अभ्यास से क्या नहीं सिद्ध होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर कति, कति मतलब कितने, ठीक है, कति, कति का मतलब क्या होता है, कितने। मनुष्य कति ज्ञान इंद्रिय अस्ति, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मनुष्य डैश डैश ज्ञान इंद्रिय अस्ति, ज्ञान इंद्रिय मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, कितने होते हैं, ठीक है। कति, कति मतलब आ जाएगा वहां पे कति अवयव लग जाएंगे, कति मतलब कितने। सप्ताह में कति दिवन भवती, सो सप्ताह में कति दीवानी भवती, मतलब हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं। सो मनुष्य कितनी दोष संति, ठीक है। सो मनुष्य कति दोष संति, मतलब मनुष्य के बॉडी में कितने दोष है, तो 3 दोष है। सो ये मनुष्य कति ज्ञानेंद्रिय अस्ति, तो यहाँ पे डैश डैश आ जाएंगे, आपको एग्जाम में कैसे देंगे, मनुष्य डैश डैश ज्ञानेंद्रिय संति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, कति, कति मतलब कितने, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुत,
कहा से, किस कारण से, ठीक है। सो कुत पुनः संशय इति, ठीक है। सो कुत मतलब कहा से, सर्वत्र मतलब जो है सभी जगह, ठीक है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति मतलब जो है भगवान सभी जगह है। स सर्वत्र पश्यति, ठीक है। सर्वत्र वर्ष पश्यन्ति, पतंती मतलब बारिश हर जगह होती है। सर्वत्र प्रसन्न एवं प्रसन्न अस्ति, सर्वत्र खुशहाली है, खुशहाली है, ठीक है। अन्यत्र मतलब कहीं और, मतलब किसी दूसरी ओर, ठीक है। माधव तत्र नस्ति स अन्यत्र अस्ति मतलब माधव उधर नहीं कहीं और है, ठीक है। सो सर्वत्र मतलब सभी जगह और अन्यत्र मतलब कहीं और दूसरी ओर, ठीक है। सो माधव तत्र नस्ति स अन्यत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहा, ठीक है। सो भवान कुत्र गच्छति, भवत नूतन गृहम कुत्र अस्ति, ठीक है। मतलब कुत्र मतलब कहा हो जाता है, अत्र मतलब यहाँ, चषक अत्र अस्ति, अत्र त्वम आगच्छति, ठीक है। सो चषक अत्र अस्ति, अत्र मतलब जो कि यहाँ हो जाता है, चषक अत्र अस्ति, ठीक है। तत्र मतलब वहाँ, अत्र तत्र गच्छति, अहम तत्र गच्छति, जलम तत्र अस्ति, ठीक है। सो सब याद रखिए अपने, ठीक है। कुत्र मतलब कहाँ होता है, सर्वत्र मतलब सभी जगह होता है, अन्यत्र मतलब कहीं और होता है, कुत्र मतलब कहाँ होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है, तत्र मतलब वहां होता है, एकत्र मतलब एक जगह होता है, एकत्र मतलब एक जगह होता है। कुरुक्षेत्रांगाने पांडव एकत्र तिष्ठन्ति, कौरव एकत्र तिष्ठन्ति मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर पांडव भी एक साथ थे और कौरव भी एक साथ थे, ठीक है। सदा मतलब हमेशा, ठीक है। सो हस हस सदा स्वप्न करोति, ठीक है। हंस सदा हंस सदा स्नान करोति, हंस हमेशा जो कि स्नान करता है, ठीक है। सा सदा सत्य वदति, वो हमेशा सत्य बोलता है, ठीक है। वो हमेशा सत्य बोलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो कि अव्यय हो गया है। इसके अव्यय के टाइप्स याद कर लीजिए आप, अच्छे से समझ लीजिए। यूटी के अंदर ए से सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये अधोदंतीय अव्यय पदो, ठीक है, रिक्त स्थान पूर्वतम, ठीक है। सो यहाँ पे देखा है पिता पुत्र आगच्छति, पिता पुत्र बाप बेटा मतलब सह, मतलब पिता सह पुत्र आगच्छति, यह आ गया, यहाँ पे सह लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सह, तो यहाँ पे आ गया सह, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद में ईश्वर डैश डैश अस्ति, ठीक है। ईश्वर मतलब ईश्वर सर्वत्र अस्ति मतलब हर जगह पे ईश्वर सर्वत्र अस्ति, तो इसका भी आंसर हो गया ईश्वर सर्वत्र अस्ति। चषक, चषक मतलब जो कि काय, चषक अत्र, अत्र मतलब यहाँ पे, चषक अत्र अस्ति, ठीक है। चषक क्या हो जाएगा, अत्र अस्ति, ठीक है। चषक हो जाएगा अत्र अस्ति। वात पित्त कफ डैश डैश अस्ति, वायु पित्तम कफ च अपने पढ़े थे। वात पित्त कफ जो ज्यादा चीजें हो जहाँ पे कॉमा लगता है तो आप वहाँ पे च लगाते हैं, तो वात पित्र च अस्ति। अब ये चारों तो सॉल्व हो गए, अत्र हो गया, अब बचा एक, तो बचा लास्ट का सु, इसका आंसर हो गया अपरीक्षण कर्तव्य करते सुपरिक्षतम, ठीक है। सो आप अगर 3 4 भी सॉल्व कर लेते तो लास्ट वाला आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये दिया है एग्जांपल, ये आप घर पे सॉल्व कर लीजिए और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद होलिस्टिक आयुर्वेदा, बाय। Like, comment, and subscribe.